जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस सीरीज का आज हमारा 37वां पार्ट होगा। इससे पहले 36 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना है। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो प्यारे साथियों, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध हैं, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, और बाकी ग्रह उसके बाद होंगे। उसके बाद जिसकी बारी आती है वो बृहस्पति है, और उसके बाद शनि आपको याद रखना है, और यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ग्रहों का क्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे साथियों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय आपको दिल्ली याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन होता है। तो केसर का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक भारतीय राज्य है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश कौन सा है, देशों में अगर बात करें तो ईरान आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो प्यारे साथियों, कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तेलंगाना जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके नृत्य क्या है, तो पेरिनी थंडवम तेलंगाना का एक प्राचीन नृत्य है जो आपको याद रखना है। और तमिलनाडु का नृत्य क्या याद रखोगे, भरतनाट्यम। और उसके बाद कर्नाटक का आप याद रखिएगा डोलू कुनी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान का जो संशोधन था, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1976 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपको राइट आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर अगर एग्जाम में पूछ ले तो विद्युत ऊर्जा को याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब बर्मा याद रखिएगा भारत से अलग हुआ था, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो देश और उनकी मुद्रा हमें दिखाई दे रही है, जैसे चीन रूबल, भूटान पैसो, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, रूस येन। तो कौन सा सही है, तो सही है, याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। इस देश की मुद्रा दिरहम है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। चीन की मुद्रा रूबल नहीं है, चीन की मुद्रा याद रखिएगा युआन और रेनमिन भी दोनों है। और भूटान में आपको याद रखना है, भूटान की मुद्रा जो है नगुल ट्रम आपको याद रखना है। और रूस की जो मुद्रा है, याद रखिएगा, रूबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो शांति के लिए सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 400 डेज पुस्तक के लेखक आपको चेतन भगत का नाम याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
तो रियो डी जेनेरियो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। और कब आयोजित किया गया था अगर एग्जाम में पूछ ले तो 3 से 14 जून 1992 तक प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी थी? तो याद रखिएगा, भारत का जो बाल लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 919 थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाल लिंगानुपात में याद रखिएगा 0 से 6 आयु समूह के महिला पुरुष को शामिल किया जाता है। अगर कभी एग्जाम में ये पूछ ले सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य तो हरियाणा याद रखिए, और सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाला राज्य मिजोरम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन का रिमोट निम्न से संबंधित है। तो जो टेलीविजन का रिमोट होता है याद रखिएगा अवरक्त संकेतों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर संरचना में सुधार के लिए वर्ष 1991 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो कर संरचना में सुधार के लिए 1991 में गठित समिति का नाम आपको चेलैया समिति याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अच्छा, इसे याद रखिएगा, कभी पूछ ले बंगाल में क्या कहा जाता है तो काल बैसाखी के नाम से इसे जाना जाता है। और याद रखिए असम में इसे बारदोसीला के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्रतिदिन आप इस क्लास को जरूर देखा करें। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो पर डे रात को 8 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, इससे जितने भी 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पेपर हुए थे उनके मैथ रीजनिंग के कई सॉल्यूशन हम लोग करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।